अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। आगा सिराज दुरानी स्पीकर सिंधी असम्बली और उनके साथ जो दीगर शरीक मुल्ज़मान थे उनकी दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद हुई है। वो सारी तफसीलात, ज़मानत मुस्तरद होने की वजूहात और उसके बाद फिर नैब की टीम उनको गिरफ़्तार क्यों नहीं कर सकी, समाअत के दौरान कमरे अदालत का माहौल क्या था और उसके बाद फिर क्या वजूहात बनी है कि आगा सिराज दुरानी साहब को एक बार फिर जेल जाना पड़ेगा। ये गुज़श्ता रोज़ भी मैंने एक वीडियो जो है वो तफसील से बताई थी कि मुमकिन तौर पर उनकी गिरफ़्तारी का इम्कान है, आज वो गिरफ़्तार हो सकते हैं। लेकिन वही वाली बात कि जिस तरह आज जो इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था कि आगा सिराज दुरानी की दरख्वास्त से ज़मानत मुस्तरद हुई थी तो हो सकती है, तो वो इस खदशे के पेश नज़र अदालत में पेश नहीं हुए। 11 बजे का टाइम फिक्स किया गया था, जिससे नदीम अख्तर साहब की सरबराही में जो स्पेशल बेंच कायम किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हिदायत के ऊपर, जिसमें जस्टिस इकबाल कलहड़ो साहब भी सिंध हाई कोर्ट के सीनियर जज हैं, वो भी शामिल थे। आज जो है वो उन्होंने हुक्मनामा जस्टिस नदीम अख्तर साहब ने मुख्तसर पढ़ के सुनाया। अभी अब तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तफसीली हुक्मनामा सामने नहीं आ सका है, लेकिन आज जो हुक्मनामा सामने है उसमें जो उनके शरीक मुल्ज़मान है, पहले वो तफसीलात बताता हूँ, नैब प्रोसिक्यूशन के दलाइल क्या थे और उसके बाद फिर मुल्ज़मान की जानिब से क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था। चूँकि हमने मुसलसल दलाइल सुने थे तो वो तफसील आपके सामने रखता हूँ, लेकिन पहले उन मुल्ज़मान की नाम और उनकी तफसीलात सामने रखता हूँ जो जिनकी ज़मानत की दरख्वास्तें मुस्तरद हुई हैं, उनको गिरफ़्तार करके जेल भेजने का हुक्म दिया गया है, जिसमें ख़ास तौर पर स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी साहब हैं और उसके अलावा उनके फ्रंट मैन हैं जुल्फ़कार, उनकी दरख्वास्त से ज़मानत मुस्तरद हुई है। दीगर मुल्ज़मान में गुलाम मुर्तज़ा, मोहम्मद इरफान, मिठा खान, गुलबहार लोहार, शकील सुमरो और सैयद मोहम्मद शाह जो ये शामिल हैं, इनकी दरख्वास्त से ज़मानत मुस्तरद हुई है। रेफरेंस में शामिल एक खातून है मुल्ज़मा शमशाद खातून, उनकी दरख्वास्त से ज़मानत जो है वो भी अदालत ने मुस्तरद की है। इसके अलावा जो जिनकी मंजूर हुई है ज़मानतें या जिनकी तौसीक हुई है अदालत ने ज़मानत जिनकी कन्फर्म की है, उन मुल्ज़मान में जो फहरिस्त में शामिल हैं उनमें 9 मुल्ज़मान हैं जिनकी ज़मानत मंजूर कर ली गई है, जिसमें आगा सिराज दुरानी की अहलिया नाहिद दुरानी और इसके अलावा उनके बेटे आगा शहबाज अली दुरानी, शाहाना और इसके अलावा उनकी जो 3 बेटियां जिसमें सारा सोनिया भी शामिल हैं, उनकी अदालत ने ज़मानत मंजूर की है। और इसके अलावा जो शरीक मुल्ज़िम थे मुनव्वर अली, गुलजार अहमद, असलम परवेज़ और तुफ़ैल, इनकी अदालत ने ज़मानत मंजूर की है। कमरा अदालत के दौरान कमरा अदालत में जब ये हुक्मनामा पढ़ के सुनाया जा रहा था उस वक्त ये सारे के सारे मुल्ज़मान जो है अदालत में मौजूद नहीं थे। और उसके बाद फिर नैब की टीम चूँकि सुबह से मौजूद थी, उनको हिदायत थी कि अगर मुल्ज़मान की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद हो जाती है तो मुल्ज़मान को सिंध हाई कोर्ट के बाहर से जब वो अगर मुमकिन तौर पर फ़रार होने की कोशिश करेंगे तो उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। नैब की एक बड़ी टीम यहाँ मौजूद थी, लेकिन मुल्ज़मान अदालत में मौजूद नहीं थे, तो इसलिए उनको मायूस होकर वापस लौटना पड़ा नैब की टीम को। अब तक जब ये इतलात हैं कि कोई भी मुल्ज़िम गिरफ़्तार नहीं हो सका, जिन की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद हुई है, गिरफ़्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपको तफसीलात बताता हूँ, जिसमें ख़ास तौर पर नैब के प्रोसिक्यूटर रियाज़ आलम साहब की जानिब से जो दलाइल दिए गए थे, पिछली दफ़ा भी उनकी दलाइल दिए गए थे, लेकिन उस वक्त अदालत ने इनके दलाइल से शायद इत्तफाक नहीं किया था। उस वक्त भी जो नैब के तफ्तीशी अफसर हैं आसिफ रज़ा साहब, उनकी जानिब से भी शवाहिद जो पेश किए गए थे, उस वक्त जो बेंच को हेड कर रहे थे जस्टिस उमर सियाल साहब कर रहे थे। अदालत ने उनकी आगा सिराज दुरानी साहब और उनके जो दीगर मुल्ज़मान हैं उनकी ज़मानत मंजूर की थी। उस मंजूरी के ख़िलाफ़ नैब की जो दरख्वास्त थी, नैब कराची ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। उसके बाद फिर नैब ने एक स्पेशल बेंच जो तश्कील दिया था, जिसमें सिंध हाई कोर्ट के जिस तरह पहले जो है जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब की सरबराही में बेंच था, मज़हर साहब की जब एलिवेशन हुई सुप्रीम कोर्ट में तो उसके बाद फिर नदीम अख्तर साहब की सरबराही में ये बेंच कायम किया गया। उसके बाद फिर ये जो रियाज़ आलम जो कि नैब के सीनियर प्रोसिक्यूटर हैं उनकी जानिब से जो दलाइल दिए गए, इसके अलावा जो आसिफ रज़ा साहब भी एक भारी भरकम जो है वो शवाहिद लाते थे, तो काफ़ी हम देखते थे कि वो सपोर्टिव उनके दस्तावेज़ात, क्योंकि सीनियर नैब के अफसर हैं जो मुख्तलिफ हाई प्रोफाइल केसेस में भी तहकीकात करते रहे मुल्ज़मान को, उन्होंने जेल भी भिजवाया। कई मुल्ज़मान की फहरिस्त में जो है वो मुल्ज़मान जो वो शामिल हैं, बड़े बड़े हाई प्रोफाइल मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ उन्होंने केसेस किए हैं। बहरहाल जो दलाइल दिए, जो क्रक्स हैं उन दलाइल के, वो ये हैं कि आगा सिराज दुरानी की जो फैमिली दस्तावेज़ात की रोशनी में जो क्लेम करती है कि उनके पास जो दस्तावेज़ात हैं वो उनकी प्रॉपर्टी है 11 करोड़ रुपए की। और उसके बाद फिर जो नैब ने जो कलेक्शन की जो सारी तफसीलात जमा की गई, तो उसके हिसाब से उनकी जो जायदाद की जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी जो है वो बनती है तकरीबन 47 करोड़ रुपए की। लेकिन जो मुल्ज़मान के जो एक कहते हैं ना कि गैर तस्लीम शुदा जो दस्तावेज़ात हैं, जो शवाहिद हैं, उसकी रोशनी में मुल्ज़मान के पास यानी कि मज़ीद जो है वो दस्तावेज़ात नहीं है उनके पास, ना ही उनके पास कोई सबूत है कि इनके पास ये जो है तस्लीम शुदा या एडमिटेड जो है वो प्रॉपर्टी है या असासे हैं। उसके बाद फिर बेनामी जो जायदादें हैं, बेनामी जो उनके पास जायदादों की तफसीलात है, कुल मिला के 1 अरब 6 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बनती है। ये रियाज़ आलम साहब की जानिब से अदालत को बताया गया। लेकिन जब नैब ने मुल्ज़मान से यानी कि आगा सिराज दुरानी और दीगर मुल्ज़मान थे जब इन प्रॉपर्टीज़ की, इन जायदादों की तफसीलात या वजाहत मांगी, तो ये नहीं कह रहे कि ये जायदाद उनकी नहीं है। वो ये कह रहे हैं चूँकि हम ज़िम्मेदार हैं, चूँकि हमारी ज़मीनें हैं, चूँकि हम अमीर हैं, हम ये डिज़र्व करते हैं, हम ये अफोर्ड करते हैं, तो ये सारी जायदादें, ये प्रॉपर्टी हमारी हैं, लेकिन उनकी दस्तावेज़ात उनके पास नहीं हैं। उसके बाद फिर मुल्ज़मान के जो वकला हैं, जिसमें अहमद नकवी साहब थे, शहाब सरकी साहब थी और दीगर भी सीनियर वकला थे, उनकी जानिब से जो अदालत को बताया गया कि इनकी चूँकि ख़ानदानी ज़मीनें हैं, ख़ानदानी राइस हैं, ख़ानदानी अमीर है, इसलिए इनके पास जो है वो चूँकि ज़रूरी ज़मीनें भी हैं, तो वहाँ से जो आमदन आती है उसके बाद फिर इनकी प्रॉपर्टी में रोज़ बरोज़ इजाफा होता है, तो उनकी दस्तावेज़ात का होना या ना होना वो डिज़र्व नहीं करता, यानी कि वो नहीं भी हैं तो कोई इशू नहीं है। तो बहरहाल आज अदालत ने जो नैब की प्रोसिक्यूशन टीम का जो दलाइल थे मुल्ज़मान के ख़िलाफ़, उसमें नैब की प्रोसिक्यूशन की दलाइल से इत्तफ़ाक़ किया है और मुल्ज़मान यानी कि जो मरकज़ी मुल्ज़मान हैं उनकी दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद की है और उसके बाद उनको गिरफ़्तार करके जेल भेजने का हुक्म दिया है। अब चूँकि ये आगा सिराज दुरानी साहब अदालत में मौजूद नहीं थे, जिस तरह मैंने पहले बताया, उसके बाद फिर इनकी ज़मानत की जो दरख्वास्त थी वो जो है मुस्तरद हुई। उसके बाद फिर नैब की टीम यहाँ गिरफ़्तार करने के लिए आई थी, लेकिन नहीं, अब बताया गया है कि नैब ने मुख्तलिफ़ टीमें जो है वो भेज दी हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर उनको गिरफ़्तार करने के लिए। नैब छापे मार रहा है और बताया गया है कि असम्बली और उनके रिहाइशगाह जो कि जमजमा में है, वहाँ पर भी और मुख्तलिफ़ जगहों पर छापे मारकर आगा सिराज दुरानी साहब को गिरफ़्तार करके जेल भेज दिया जाएगा। अच्छा, अब हैरानकुन तौर पर इनके ऊपर 3 से 4 रेफरेंसेस या इंक्वायरियाँ और भी हैं, जिसमें MP हॉस्टल की तामीरात में करप्शन, शहीद बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि लियारी में है, वहाँ पर भी करप्शन की इंक्वायरी, और इसके अलावा एक और भी इंक्वायरी नैब के पास ज़ेर समात है, नैब इंक्वायरी कर रहा है। उन इंक्वायरी में आगा सिराज दुरानी साहब जो है वो बुरी ज़मानत पर हैं, लेकिन जो मरकज़ी केस था आमदन से ज़ायद असासे बनाने का केस, उसमें आगा सिराज दुरानी साहब के खिलाफ ये रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर हो चुका है। अब ये रेफरेंस चूँकि दायर हो चुका है, 1 अरब 6 रुपए की आमदन से ज़ायद असासा जात बनाने का केस है, उसमें अब ये इनकी ज़मानत जो है चूँकि मुस्तरद हो चुकी है, ये गिरफ़्तार होकर अब जेल जा सकते हैं। तो ये सूरत हाल थी इनके मामले की और ये इल्ज़ामात हैं आगा सिराज दुरानी साहब के। अब चूँकि एक रेफरेंस दायर हो चुका है, मज़ीद में इंक्वायरी जारी हैं, लेकिन जिन उनकी फैमिली मेम्बरान यानी कि 3 बेटियाँ हैं, बेटा और इसके अलावा जो उनकी अहलिया समेत दीगर जो मुल्ज़मान जिनकी ज़मानत में तौसीक हुई है, कन्फर्म हुई है, वो रेफरेंस से अलग नहीं हुए, वो एहतसाब अदालत में पेश होते रहेंगे, लेकिन जिनकी मंजूर हुई है उनको जेल जाना पड़ेगा। उसके बाद फिर अब देखते हैं क्या होता है। मुमकिन तौर पर यह भी बताया गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर जो है वो ज़मानत ले सकते हैं आगा सिराज दुरानी साहब, लेकिन इस वक्त जो है वो नैब की टीम उनको गिरफ़्तार करने के लिए मुख्तलिफ़ मकामात पर छापे मार रही है। ये इंतहाई अहम और इंतहाई तफसीली अपडेट थी जो कि हमने गुज़श्ता रोज़ भी आपके सामने रखी थी और आज जो कुछ अदालत में हुआ वो हमने आपके सामने रखा। अब उम्मीद करते हैं कि जो हमने दूसरी एक चीज़ बताई थी मरीम नवाज़ के हवाले से, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज कुछ देर में जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उसके बाद ही बताया गया है कि दरख्वास्त ज़मानत की वहाँ समाअत होगी, ज़मानत मनसूख करने के हवाले से नैब की दरख्वास्त की समाअत होगी। तो लोग जिस तरह उसमें हवा दे रहे हैं कि अदालतें दबाव में आ जाती हैं, ऐसा वैसा सिंध हाई कोर्ट मैं जैसे पहले भी कहता रहा हूँ कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि अगर किसी मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ या किसी भी बड़े से बड़ी शख्सियत के ख़िलाफ़ अगर कोई शवाहिद आए और सिंध हाई कोर्ट उन शवाहिद को नज़रअंदाज कर दे, ऐसा मुमकिन नहीं होता। अगर शवाहिद और सबूत अदालतों में आते हैं तो हमारी अदालतें किसी दबाव में आए बग़ैर जो है वो फ़ैसला देती हैं। जिस तरह आज आपने देखा कि सिटिंग स्पीकर सिंध असम्बली की अदालत ने सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी जो कि सीनियर जजेस हैं उन्होंने दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद की और उनको जेल भेजने की अहकाम जारी किए। तफसीली हुक्मनामा आएगा, उसमें अदालत ने तफसीली हुक्मनामे में क्या कुछ लिखा है, जैसे नदीम अख्तर साहब की सरबराही में ये बेंच जो कायम हुआ था, वो सारी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। मज़ीद जो भी अपडेट होती रहेंगी इसके अलावा भी वो आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।